हमारे चैनल आरडी साइंस अड्डा को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप इसके बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आरडी साइंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में भी देख पाए होंगे कि आज हम पादप वर्दियों से रिलेटिव बातें करने वाले हैं और उसको विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। मैंने इस वीडियो के अंत में एक इसी टॉपिक से रिलेटिव एक टेस्ट पेपर भी लगाया है। उस टेस्ट में जो नए मॉडरेट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप शुरू से एंड तक बने रहे जिससे कि आप क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। ये टॉपिक आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे की जो विभिन्न कैटेगरी की एग्जाम्स होती हैं जैसे कि ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, जूनियर इंजीनियरिंग होगी, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की रेलवे की एग्जाम्स होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आगामी जो रेलवे की एग्जाम्स लगने वाली हैं उनमें से इसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने वीडियो के शुरू से एंड तक बनोगे तो इस टॉपिक में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जान पाते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होता है, इस पादप में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं, उन गतियों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे बता दूं कि जो पादप में जो गतियां होती हैं इस गति को प्रभावित करने वाले या प्रेरक या उद्दीपक क्या क्या होते हैं। प्लांट्स की वृद्धि को प्रभावित करने वाले जैसे कि प्रकाश हो गया, ये भी प्लांट्स की वृद्धि को प्रभावित करता है। गुरुत्वीय जो बल होता है ये गुरुत्वीय बल भी इसको प्रभावित करता है। ताप हो गया, संवेदन आदि के द्वारा जो पादप होता है इस पादप की गतियां प्रेरित होती हैं, प्रभावित होती हैं, प्रेरित होती हैं। अब यदि हम गतियों को पढ़ते हैं तो गतियों से रिलेटिव हमें एक चीज पढ़ना होता है, क्या? अनुवर्तन को पढ़ना होता है। जो प्लांट्स में जो गतियां होती हैं उन गतियों को कहते हैं अनुवर्तन। कि वो गति किस तरफ होती है, किस दिशा में होती है, उसी को कहते हैं अनुवर्तन। अनुवर्तन को जानते हैं कि अनुवर्तन कहा किसे जाता है। तो अनुवर्तन को हम छोटे शब्दों में ऐसे पता रख सकते हैं कि जो अनुवर्तन होता है ये अनुवर्तन होता है किसी भी पादप में जो दिशात्मक वृद्धि होती है उस दिशात्मक वृद्धि को अनुवर्तन कहा जाता है। कोई सा भी प्लांट हो, यदि किसी भी प्लांट में किसी भी पादप में दिशात्मक विकास को अनुवर्तन कहा जाता है, अनुवर्तन कहा जाता है। अब यहां से ये चीज क्या है, ये चीज यदि आपकी समझ में नहीं आई तो आप चित्तर से समझिएगा। कहा जाता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इसकी परिभाषा ही देता है आपको कि किसी भी पादप में जो दिशात्मक वृद्धि होती है या दिशात्मक जो विकास होता है ये कहा किसे जाता है, किसे कहा जाता है? अनुवर्तन। कभी कभार हमें ऐसे देता है प्रश्न में कि अनुवर्तन तो देता है प्रश्न में ऊपर और नीचे पूछ रखा है कि अनुवर्तन निम्न में से क्या है। तो आपको यहां से जानना है कि जो प्लांट्स में जो दिशा देने का काम करता है या दिशा जिसके कारण होती है उसे कहते हैं क्या? अनुवर्तन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मानो कि ये कोई प्लांट है, जैसा कि हमारे पास ऐसा कोई एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है हमारे पास, ऐसा कोई प्लांट है हमारे पास। इस प्लांट में किस तरफ वृद्धि होगी, किस तरफ विकास होगा, ये जो विकास होता है ये जो दिशा देने का काम करता है उसे ही कहते हैं हम क्या? अनुवर्तन। जैसा कि इस तरफ से कोई प्रकाश आ रहा है, इधर आपके पास कोई प्लांट है, इस प्लांट के इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, ये पौधा अपना विकास किस तरफ करेगा? सूर्य के प्रकाश की तरफ करने लग जाएगा। यानी कि इसमें अनुवर्तन का काम कौन करता है? अब प्रकाश कर रहा है। दूसरी चीज, अब हम इधर से प्रकाश ना देकर इसको इधर से प्रकाश दें। यदि इस प्लांट को इधर से प्रकाश प्रोवाइड करवाएं तो ये प्लांट अपना झुकाव किस तरफ कर लेगा? इस तरफ कर लेगा। यानी कि अब ये वृद्धि किस तरफ करेगा? सूर्य के प्रकाश की तरफ, इधर करेगा। यदि हम इसको ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो सीधा ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। यदि हम इधर की तरफ दे रहे हैं प्रकाश इसको तो इधर अपना मूवमेंट करना चालू कर देगा। लेकिन जैसे कि यहाँ तो हमने ऐसे समझा प्रकाश के अकॉर्डिंग, तो यहाँ गुरुत्वीय बल भी तो हो सकता है, तो उसको तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ आपको इससे था कि अनुवर्तन किसे कहा जाता है। प्लांट्स को जो दिशा देने का काम करता है उसे कहते हैं क्या? अनुवर्तन कहा जाता है। यानी कि सबसे शॉर्ट या सटीक शब्दों में हमें ऐसे पता रखना है कि जो प्लांट्स में जो वृद्धि या विकास होता है
जिस दिशा की ओर होता है या प्लांट्स को दिशा देने का काम जो करता है उसे कहते हैं क्या, अनुवर्तन कहा जाता है। और भी हम इसको अच्छे तरीके से और भी पढ़े तो हम ऐसे पता रख सकते हैं इसके बारे में कि किसी बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया में पादप का कोई भाग जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करता है उसे अनुवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ आप और भी अच्छी तरीके से जान पाए होंगे कि अनुवर्तन किसे कहा जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ टर्म्स आ रहा है उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या है, जो उसको दिशा दे रहा है, या गुरुत्वीय बल दे रहा है, या प्रकाश दे रहा है, या ताप दे रहा है, कौन दे रहा है, वो होता है उद्दीपन। कि उद्दीपन के प्रति जो प्लांट्स में अनुक्रिया होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पादप का कोई भाग वृद्धि करता है, उसमें उद्दीपन की दिशा निर्धारित करती है अनुक्रिया की, कि प्लांट अपनी अनुक्रिया किस दिशा में करने वाला है। तो वो दिशा देने का काम कौन करता है, वो उद्दीपन देने का काम करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनुवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ अनुवर्तन में हम दो चीजों को जानने वाले हैं। एक तो जानने वाले हैं किसको, कि प्रकाश के अकॉर्डिंग अनुक्रिया कैसे होती है, और एक दूसरी चीज जानने वाले हैं हम क्या, कि गुरुत्व के अकॉर्डिंग या गुरुत्व बल के अनुसार प्लांट्स में वृद्धि किस प्रकार से प्रभावित होती है, या गुरुत्वीय बल प्रकाश की वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। और एक पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश, और दूसरा पढ़ने वाला है क्या, गुरुत्वीय बल। अब यहाँ प्रकाश और गुरुत्वीय बल क्या है, मैंने आपको ऊपर ही ऐसे कहा कि प्लांट में कुछ ऐसे पर्यावरणीय प्रेरक होते हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं या प्लांट्स में वृद्धि करवाते हैं अपनी ओर। यदि प्रकाश है तो प्रकाश अपनी ओर प्लांट्स को वृद्धि करवाता है, और प्लांट्स के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें गुरुत्वीय बल अपनी ओर प्लांट्स को वृद्धि करवाता है। जैसे कि हम इसको सबसे पहले पढ़े, किसको, प्रकाश को पढ़े। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको, प्रकाश को पढ़ते हैं कि प्रकाश कैसे प्रभावित करता है वृद्धि को, कि यह प्रकाश वृद्धि में किस प्रकार से सहायता करता है। अब सबसे पहले तो इसमें ऐसे देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश पादप के वृद्धि वाले भागों में, पादप के वृद्धि वाले भागों को दिशा परिवर्तन करवाता है, उसे प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। उसे प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। अब जैसे ही हमने प्रकाश उठाया तो प्रकाश वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक प्रेरक है, तो हमने इसमें से जाना कि यदि प्लांट्स की वृद्धि प्रकाश के अनुसार होती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म भी इसे ही कहा जाता है, प्रकाशोन्वर्तन को। कि अनुवर्तन की क्रिया, अनुवर्तन में हमने ऐसे जाना था कि दिशा देने वाला, यदि प्रकाश दिशा देता है, हम इसको ऐसे पता रख सकते हैं कि यदि प्रकाश दिशा देता है तो उसे प्रकाशोन्वर्तन कहा जाता है। और प्रकाशोन्वर्तन को ही क्या कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि एक बालकनी से प्रकाश आता है और उसके बालकनी के अंदर एक पौधा रखा हुआ होता है, तो जिधर से प्रकाश आता है
उधर ही पौधा अपना मूवमेंट करना चालू कर देता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन, कि प्रकाश की ओर पौधे अपना विकास करना, अपनी वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। या प्रकाश यदि किसी प्लांट को दिशा देता है तो उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। आप चित्र में अच्छी तरीके से देख के समझ पाए होंगे कि प्रकाशानुवर्तन कहा किसे जाता है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो कि बालकनी से यदि कोई प्रकाश आ रहा है तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अपना प्लांट उस बालकनी की तरफ ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्लांट होते हैं उसके कुछ हिस्से तो ऐसे होते हैं वो प्रकाश के अनुसार गति करते हैं, लेकिन उसी प्लांट के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं या ठीक विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं। अब ये देखो, जो प्रकाशानुवर्तन होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है, ये वृद्धि पादप के वृद्धि वाले हिस्सों के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक को तो कहा जाता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, इनको पढ़ते हैं। जो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तो ये है कि प्रकाश की ओर प्लांट के वह हिस्से जो प्रकाश की ओर विकास करते हैं, जैसे जो तना होता है, इस तने का प्रो है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि तने का वृद्धि वाला हिस्सा हमेशा प्रकाश की ओर भी मूवमेंट करता है, प्रकाश की ओर ही वृद्धि करता है। तो जो तना होता है, ये तना हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। हमने कुछ ही समय पहले एक चित्र देखा था, यहाँ इमेज देखी थी। उस इमेज में हमने ऐसे देखा था कि जो पौधे का तना होता है या पौधे के वृद्धि वाले ऊपर वाले हिस्से हैं, प्रो वाला हिस्सा है, वो हमेशा प्रकाश की ओर मूवमेंट करवाता है। तो वो तो जैसे कि जिधर से प्रकाश आ रहा था पौधा उधर ही गति कर रहा है, तो पौधे का कौन सा हिस्सा कर रहा था? तना वाला हिस्सा कर रहा था। इस कारण उस प्रक्रिया को कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन प्लांट्स का कौन सा हिस्सा प्रदर्शित करवाता है? तना दिखाता है। तने में कौन सा प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। जिधर से प्रकाश आता है उधर ही तना वृद्धि करता है, इस कारण इसको कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। चलो देखते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन को। अब जिधर से प्रकाश आ रहा था उसके ठीक विपरीत दिशा में पौधे के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं वो वृद्धि करते हैं। जैसे उदाहरण के दौरान अपन ले जड़ क्या होती है? पहली बात तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऋणात्मक जो प्रकाशानुवर्तन होता है वो प्लांट्स के वो हिस्से दिखाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, कि प्लांट्स के वह हिस्से जो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में जो वृद्धि करते हैं, वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाते हैं। जैसे जड़ मिट्टी में होने की वजह से वहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जड़ हमेशा नीचे की ओर मूवमेंट करती है जबकि तना ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। ऊपर से प्रकाश आता है तो तने में तो कौन सा हो गया? धनात्मक हो गया। जड़ हमेशा नीचे की ओर मूवमेंट करती है जबकि प्रकाश ऊपर से आ रहा था, जड़ किधर? नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है, तो ये ऋणात्मक प्रभाव हो गया। इस कारण ये जड़ हमेशा कैसा प्रभाव दिखाती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। अब यहां से आपको क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है, यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं कि प्लांट्स की जो अनुपस्थिति में जो वृद्धि करता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और पौधे का कौन सा हिस्सा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है? जड़ दिखाती है, क्योंकि जड़ हमेशा नीचे की ओर ग्रोथ करती है जबकि तना ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। जब प्रकाश ऊपर से आ रहा है और ऊपर ही गति कर रहा है तना, तो उसे तो धनात्मक कहते हैं। प्रकाश यदि ऊपर से आ रहा है, जड़ नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है, तो वो ऋणात्मक प्रभाव हो गया। तो प्लांट्स के दो भाग, एक तो तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है, जिधर से प्रकाश आता है उधर ही वृद्धि करना तने का। एक दिखाता है जड़, वो कौन सा दिखाता है प्रभाव? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जिधर से प्रकाश आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में वृद्धि करती है कौन? जड़। तो ये जड़ में कौन सा प्रभाव होता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन प्रभाव होता है। हमने ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन के बारे में ऐसे भी पढ़ा कि ये जो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है ये पौधे के उन्हीं हिस्सों में होता है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं। जैसे उदाहरण के दौरान हमने क्या लिया? जड़ लिया, कि जड़ हमेशा प्रकाश की अनुपस्थिति में ग्रोथ करती है। तो यहां से आप जान पाए होंगे कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, किसे कहा जाता है। दोबारा से समझते हैं इसी चीज को
पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश पादप के वर्दी वाले हिस्से को दिशा परिवर्तन करने का काम करता है या दिशा देने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। फिर हमने ऐसे कहा कि प्रकाश अनुवर्तन को ही क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमने ऐसे बातें की कि प्रकाश अनुवर्तन अपनी क्रिया के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन में हमने ऐसे पढ़ा कि पौधे का वह हिस्सा जिधर से प्रकाश आता है उधर ही अपना मूवमेंट करना, वो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन दिखाता है। जैसे तना, यदि दाईं तरफ से प्रकाश आ रहा है तो तना धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ने लग जाता है। यदि प्लांट्स को बाईं तरफ से प्रकाश दिया जाए तो प्लांट्स धीरे धीरे बाईं तरफ और मुड़ने लग जाता है। कहने का मतलब तना धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन दिखाता है। चलो देखते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन को। जैसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन पौधे के कौन सा हिस्सा दिखाता है? जड़ दिखाता है। जिधर से प्रकाश आता है उसके ठीक विपरीत दिशा में जो प्लांट्स का भाग ग्रोथ करता है वो होता है कौन सा? जड़। ऊपर से यदि प्रकाश आ रहा है तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ग्रोथ करती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट्स के वह हिस्से जो प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं उन्हें कहते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन हिस्से। जैसे हमने क्या जाना? जड़ को जाना। तो यहां से आप जान पाए होंगे प्रकाश अनुवर्तन को। ठीक इसी प्रकार हम पढ़ते हैं किसको? गुरुत्वानुवर्तन को पढ़ते हैं। मैंने शुरू में आपको ऐसे कहा कि अनुवर्तन में हम दो चीजों को पढ़ने वाले हैं, एक तो प्रकाश अनुवर्तन को पढ़ने वाले हैं और दूसरा पढ़ने वाले हैं गुरुत्वानुवर्तन को। तो प्रकाश अनुवर्तन आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं हम गुरुत्वानुवर्तन को। गुरुत्वीय बल। अब जैसे हम कुछ समय पहले ऐसे पढ़ रहे थे कि प्रकाश किसी ना किसी तरीके से पौधे की दिशा देने का काम करता है, उसी प्रकार गुरुत्वीय बल भी कहीं ना कहीं पौधे को वर्दी देने का काम, पौधे को वर्दी वाले हिस्सों में दिशा देने का काम करता है। अब ये दिशा कैसे देता है? देखो, पहली बात तो हम जाने कि गुरुत्वीय बल यदि दिशा देता है तो उसे कौन सा अनुवर्तन कहते हैं? उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। कि यदि पर्यावरणीय प्रेरक जैसे कौन? प्रकाश के बारे में तो पढ़ लिया, आप क्या पढ़ रहे हैं? हम गुरुत्वीय बल पढ़ रहे हैं। पर्यावरणीय प्रेरक जैसे गुरुत्वीय बल पादप के वर्दी वाले हिस्सों को, वर्दी वाले भाग को दिशा देता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अब जैसे प्रकाश अनुवर्तन को हमने ऐसे जाना था कि प्रकाश अनुवर्तन को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, उसी प्रकार गुरुत्वानुवर्तन होता है, इसे जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये आप पता रखिएगा कि एग्जाम्स में कभी कभार गुरुत्वानुवर्तन देता है, कभी देता है जियोट्रोपिज्म। जबकि प्रकाश अनुवर्तन था, उस प्रकाश अनुवर्तन में हमने ऐसे पढ़ा था कि उसको क्या कहा जाता है? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, जबकि इसको क्या कहा जाता है? जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब लिखा हुआ क्या है कि यदि हमने कुछ समय पहले तो ऐसे जाना था कि यदि प्रकाश दिशा देता है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि दिशा गुरुत्वीय बल के अनुसार होती है, यदि किसी भी प्लांट के हिस्से में वर्दी जो होती है वो गुरुत्वीय बल के अनुसार होती है, जिधर गुरुत्वीय बल लगता है उधर ही यदि वर्दी होती है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। जैसे हमने ऐसे पढ़ा था कि प्रकाश के दौरान जो दिशा होती है वो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और प्रकाश अनुवर्तन दो होता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। तो ये वाला भी जो गुरुत्वानुवर्तन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें भी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन आता है। पहला तो आता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और जो दूसरा आता है वो आता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। अब जैसे हमने धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन को पढ़ा था,
ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे किनको, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन को। अब पहली बात तो जानते हैं कि मैंने आपको ऊपर ऐसे कहा कि प्लांट्स के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं वो प्रकाश के अनुसार दिशा लेते हैं अपनी, लेकिन उसी प्लांट के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं वो गुरुत्वीय बल जिधर लगता है उधर अपना मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें तो पाया जाता है कौन सा, गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। अब जैसे कि गुरुत्वीय बल कहां से कहां लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, तो प्लांट्स का वह हिस्सा आप बताओ कि जो ऊपर से नीचे की ओर ग्रोथ करता है, और प्लांट्स का वह हिस्सा जो नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। प्लांट्स का जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो जड़ वाला हिस्सा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, नीचे की ओर मूवमेंट करता है, जबकि प्लांट्स का जो तना होता है ये तना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो अभी यहां से हम जानते हैं कि अब जैसे गुरुत्वानुवर्तन तो किसे कहा जाता है, प्लांट्स का वह हिस्सा जो गुरुत्वीय बल की दिशा में वृद्धि करता है, गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है। आप ऐसे समझ के ही बता सकते हो कि प्लांट्स का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, कौन सा करता है, जड़ वाला हिस्सा करता है। जैसे कि आप चित्र देखिएगा, इधर चित्र में आपको दिखा रखा है कि जो प्लांट्स का जो तना होता है, तना तो गुरुत्वीय बल के ठीक विपरीत दिशा में गति कर रहा है, जैसे कि नीचे की ओर लगता है गुरुत्वीय बल तो, लेकिन वृद्धि कहां कर रहा है, तना ऊपर की ओर कर रहा है, जबकि जड़ नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, जबकि गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर ही ग्रोथ करती है। जिधर गुरुत्वीय बल लगता है उधर कौन सा हिस्सा गति करता है, कौन सा हिस्सा मूवमेंट करता है, जड़ वाला हिस्सा करता है। इस कारण जड़ की जो वृद्धि होती है उसमें कौन सा गुरुत्वीय बल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, कि जिधर गुरुत्वीय बल लगता है उधर ही गति करती है कौन सी, जड़। गुरुत्वीय बल लगता है ऊपर से नीचे की ओर, जबकि जड़ भी कहां से गति करती है, ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करती है। चलो उधर देखते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जिधर गुरुत्वीय बल लगता है उसके ठीक विपरीत दिशा में जो गति करता है प्लांट्स का हिस्सा, उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब जैसे तने को हम समझें कि तना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, जबकि गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वीय बल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है, जबकि तना नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। तो इस प्रभाव को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, कि प्लांट्स का वह हिस्सा जो गुरुत्वीय बल के ठीक विपरीत दिशा में मूवमेंट करता हो वो कौन सा अनुवर्तन दर्शाता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। जैसे उदाहरण दें, तना हमेशा गुरुत्वानुवर्तन की ठीक विपरीत दिशा में काम करता है, तो ये कौन सा प्रभाव दिखाता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। जबकि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कौन सा दिखाता है, प्लांट्स का हिस्सा जड़ दिखाता है। जिधर गुरुत्वीय बल लगता है उधर ही गति करती है, तो हमेशा जड़ किधर गति करती है, नीचे की तरफ गति करती है। तो आपने यहां से क्या क्या पढ़ा, पहली बात पढ़ी आपने क्या कि गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल दिशा कैसे देता है। यदि गुरुत्वीय बल किसी प्लांट्स के हिस्से को दिशा देता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। और प्लांट्स में दो प्रकार का गुरुत्वानुवर्तन होता है, एक तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन और एक होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और एक होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन में हमने ऐसे पढ़ा कि जो जड़ होती है इस जड़ में हमेशा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। जड़ हमेशा उधर वृद्धि करती है जिधर गुरुत्वीय बल लगता है, गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है, तो ये जड़ कौन सा प्रभाव दिखाती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जबकि तना हमेशा नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, तो जबकि गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है, यानी कि गुरुत्वीय बल के ठीक विपरीत वृद्धि करता है कौन, तना। इस कारण इसमें कौन सा प्रभाव रहता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ऐसे हम टॉपिक को जाना होगा, पूरा विस्तार से हमने पढ़ा है टॉपिक को। अब यहीं से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी यहीं से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको सभी क्वेश्चनों को आप 1 बाय देखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप एक स्क्रीन पे से देख पा रहे हो, इसको पढ़िए, समझिए। यदि आप टॉपिक से शुरू से एंड तक बने होंगे तो आप किसी भी प्रश्न में रुकावट नहीं होगी आपको। जैसा कि आप 1 नंबर की प्रश्न को पढ़िए। जैसा कि 1 नंबर के क्वेश्चंस को आपने पढ़ा कि अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है
कि अनुवर्तन जो होता है, ये अनुवर्तन क्या दर्शाता है? अनुवर्तन क्या दर्शाता है? हमने अभी तक शुरू में इस टॉपिक के शुरू में ही पढ़ा था कि अनुवर्तन जो होता है वो किसी भी प्लांट में दिशात्मक विकास को दर्शाता है, दिशात्मक वृद्धि को दर्शाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दिशा देने का काम करता है उसे अनुवर्तन कहा जाता है। तो यहां से हमें ऑप्शन में पढ़ना था कि अनुवर्तन किससे जुड़ा हुआ है। अब इसके ए ऑप्शन में लिखा है किसी भी पौधे का दिशात्मक जो विकास होता है, ये इसका सही उत्तर होता, क्योंकि किसी भी पौधे का जो दिशात्मक वृद्धि होती है उस दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है कौन? अनुवर्तन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो पाता ए हो पाता। यदि आपने टॉपिक को पूरा देखा है तो आपको इस प्रश्न में दिक्कत ही नहीं हो पा रही होगी। और ये लास्ट ईयर जो एनटीपीसी के पेपर्स लगे हुए हैं उन्हीं में आया हुआ ये क्वेश्चन। बाकी चलो आप इस क्वेश्चन को नहीं भी कर पा रहे थे तो इसके ऑप्शन ही है, ऑप्शन जो है वो कट रहे थे। इसका बी ऑप्शन पशु प्रजातियों की दीर्घायु के लिए अनुवर्तन होता है, नहीं ये तो गलत है। पक्षियों का प्रकाश भी इसका गलत है। डी मानवीय व्यवहार के पैटर्न से, ये भी गलत है। जब आपको अनुवर्तन के बारे में ऐसे पता होता कि अनुवर्तन प्लांट से जुड़ा हुआ होता है तो बाकी तीन ऑप्शन यहाँ से कट हो रहे थे, तो यहाँ से आप कट करके भी सही उत्तर के पास पहुंच सकते थे। कैसे पहुंच पाते? जब आपको ऐसे पता होता कि अनुवर्तन प्लांट से जुड़ा हुआ होता है तभी आप पहुंच पाते इस क्वेश्चंस में। चलो दूसरे नंबर के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में क्या रखा है कि फोटोट्रोपिज्म का अर्थ क्या होता है। हमने अभी जाना कि जो फोटोट्रोपिज्म होता है, फोटोट्रोपिज्म जो होता है ये कहा किसे जाता है? ये कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन को, प्रकाशानुवर्तन को कहा जाता है। तो हमने ऐसे जाना था कि प्रकाशानुवर्तन जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट्स के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं या प्लांट्स के वह भाग जिसमें वृद्धि प्रकाश के अनुसार होने लग जाती है तो उन्हें प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, या उसी को कहा जाता है क्या? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। फिर हमने ऐसे जाना था कि दो प्रकार का होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। एक तो इसका धनात्मक प्रभाव होता है और एक होता है ऋणात्मक प्रभाव होता है कि यदि जिधर प्रकाश आ रहा था उधर गति करना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, जिधर प्रकाश आ रहा था उसके ठीक विपरीत दिशा में मूवमेंट करना ऋणात्मक प्रभाव। अब यहाँ ऑप्शन पढ़ने थे हमारे को कि ऑप्शंस में हमारे को क्या दे रखा है। दूसरे नंबर के क्वेश्चंस के ए ऑप्शन में दे रखा है कि पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, तो यही इसका सही उत्तर होता। मैंने आपको ऐसे कहा कि प्रकाशानुवर्तन कि प्रकाश की दिशा में प्लांट्स का वृद्धि करना, प्लांट्स का विकास करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। कि प्लांट्स को यदि दिशा कौन देता है? प्रकाश देता है, तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। तो इसका ए ही सही उत्तर होता। ए में ही दे रखा है कि पौधे की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, बढ़ना मतलब वृद्धि करना। तो इस फोटोट्रोपिज्म किससे जुड़ा हुआ है? इसके ए ही ऑप्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो पाता ए हो पाता। चलो नेक्स्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। मैंने अभी आपको इसे कहा था कि पौधे की वृद्धि या कोई पौधे का कोई अंग हो गया वो किस दिशा में वृद्धि करता है, वो देने का काम कौन करता है? उद्दीपन देने का काम करता है। और यदि जिस तरफ वृद्धि होती है किसी तरफ भी हो, दाईं तरफ यदि प्रकाश आ रहा है दाईं तरफ वृद्धि करना, बाईं तरफ से प्रकाश आ रहा है बाईं तरफ से वृद्धि करना, तो उन्हें कह रहे थे यानी कि दिशात्मक जो विकास देता है उसे अनुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवर्तन कहते हैं हम कि प्लांट्स का किसी भी दिशा में बढ़ना या दिशा देने का काम कौन करता है? अनुवर्तन देने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता अनुवर्तन। लेकिन ऑप्शंस में हमारे को ऐसे दे रखा है धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक अनुवर्तन, और इसके सी और डी जो ऑप्शन है वो तो कट रहे थे। यहाँ से हमारा उत्तर होना चाहिए था या तो ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था, क्योंकि हमारे को क्वेश्चंस में ऊपर ऐसे नहीं कर रखा कि प्रकाश की ओर वृद्धि करना, प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा तो प्रकाशानुवर्तन उत्तर होता है हमारा। तो यहाँ तो हमारे को ऐसे कर रखा है कि विशिष्ट उद्दीपन की ओर, यदि विशिष्ट उद्दीपन की ओर वृद्धि करता है तो धनात्मक अनुवर्तन होता है, यदि उद्दीपन के ठीक विपरीत दिशा में ग्रोथ करता है तो ऋणात्मक अनुवर्तन होता है। तो हमारे को क्वेश्चंस में कह रखा है कि विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम कौन सा? धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं।
यदि उद्दीपक के विपरीत होती गति तो उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। तो यहां से आप इसका सही उत्तर जान पाए होंगे, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा होगा धनात्मक अनुवर्तन। तो इसका सही उत्तर होता ए ऑप्शन में लिखा हुआ है धनात्मक अनुवर्तन। तो आप ऐसे जान पाए होंगे। ये लास्ट ईयर जो ग्रुप डी के पेपर्स लगे हुए हैं उन्हीं का एक क्वेश्चन आया हुआ है उन्हीं पेपरों में ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे को कह रखा है कि चौथे नंबर के क्वेश्चंस में जब पौधे के भाग की वृद्धि, ब्रैकेट में कह रखा है यह गति, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में मैंने आपको ऐसे कहा था कि कहीं प्रकाश जुड़ा हुआ गया तो प्रकाश अनुवर्तन उत्तर होगा हमारा, या तो प्रकाश अनुवर्तन धनात्मक होगा या ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन होगा। तो इसका ए और बी तो इसके कट होते हैं ऑप्शन में, क्योंकि अब हमारे को उद्दीपन दे रखा है, उद्दीपक दे रखा है। कौन दे रखा है? प्रकाश दे रखा है। यदि प्रकाश के अनुसार यदि ग्रोथ होती है तो उसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। फिर हमने ऐसे जाना था कि प्रकाश अनुवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, और एक होता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। एक होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब धनात्मक प्रकाशानुवर्तन में हमने कुछ समय पहले ऐसे पढ़ा था कि धनात्मक जो प्रकाशानुवर्तन होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये प्रकाश की प्रेजेंट में होता है। जबकि ऋणात्मक जो प्रकाशानुवर्तन होता है, हमने ऐसे जाना था कि जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। वहां ऐसे पढ़ा था हमने कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाला अनुवर्तन होता है। जैसे उदाहरण में हमने देखा था क्या कि जड़ के पास प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो जड़ में कौन सा प्रकाश अनुवर्तन पाया जाता है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन पाया जाता है। जबकि धनात्मक क्या पाया जाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। जो जड़ होती है उस जड़ में दो प्रकार के अनुवर्तन पाए जाते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जबकि तने में भी दो पाए जाते हैं, धनात्मक तो प्रकाश अनुवर्तन दिखाता है जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, उल्टा दिखाता है। तो यहाँ प्रकाश पूछ रखा था तो प्रकाश का ऋणात्मक जो प्रकाश अनुवर्तन होता है वो हमेशा प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाला अनुवर्तन होता है। तो यहाँ ऑप्शंस में पढ़ते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारे को एक ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन दे रखा है। तो सही उत्तर होता क्या इसका? डी हो पाता। चलो पांचवें नंबर के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है पांचवें नंबर का क्वेश्चन। यदि आपने टॉपिक शुरू से देखा है तो इस क्वेश्चंस को भी कर पा रहे होंगे आप। पांचवें नंबर के क्वेश्चंस में कह रखा है कि जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म हमने ऐसे जाना था कि जो जियोट्रोपिज्म होता है किसे कहा जाता है? ये गुरुत्वानुवर्तन को कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन को कहा जाता है। अब हमारे को यहाँ ऑप्शंस में से चुनना था कि गुरुत्वानुवर्तन किससे जुड़ा हुआ है। इसका ए ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वानुवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, यही इसका सही उत्तर होता। मैंने ऐसे कहा था कि प्रकाश के अनुसार यदि प्लांट्स वृद्धि करता है तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। यदि गुरुत्वीय बल के अनुसार यदि कोई प्लांट्स का हिस्सा वृद्धि करता है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, या गुरुत्वानुवर्तन को ही क्या कहते हैं? जियोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इसका ए ही सही उत्तर होता, क्योंकि ए ही ऑप्शन में दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की जो वृद्धि होती है उसे ही कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। फिर हमने ऐसे कहा था कि गुरुत्वानुवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अब गुरुत्वीय पौधे के कुछ हिस्से तो ऐसे होते हैं वो गुरुत्वीय बल की दिशा में, गुरुत्वीय बल लगता है ऊपर से नीचे की ओर लगता है। प्लांट्स के कुछ हिस्से तो ऊपर से नीचे की ओर वृद्धि करते हैं, जबकि प्लांट्स के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करने का काम करते हैं। वह हिस्से जो ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, जैसे जड़ हमेशा नीचे से नीचे की ओर वृद्धि करती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर करती है। गुरुत्वीय बल भी ऊपर से नीचे की ओर ही लगता है। इस कारण जड़ में कौन सा पाया जाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है। जबकि ऋणात्मक गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है, और यदि प्लांट्स का वह हिस्सा जो नीचे से ऊपर की ओर ग्रोथ करता है उसमें पाया जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। उदाहरण के दौरान हमने समझा था किसको? तने को समझा था कि तने में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चनों को जान पाए होंगे।
टॉपिक के यदि शुरू से एंड तक बने होंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थ्योरी सेक्शन भी इसका समझ में आया होगा आपको। जैसा कि हमने इस वीडियो के एंड में देखा, कुछ क्वेश्चंस थे नए क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये टॉपिक रेलवे की जो विभिन्न कैटेगरी की एग्जाम्स होती हैं, जैसे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, जूनियर इंजीनियरिंग होगी, इनमें आपको अक्सर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उन सभी क्वेश्चनों को जाना है हमने जो फास्ट पेपरों में पूछे हुए हैं। इसी प्रकार मैं कुछ क्वेश्चनों को आपको पर डे सॉल्यूशन भी करवाता हूं, जो आप उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हो एक साथ। यहाँ वीडियो के कोने में आई बटन है, इस आई बटन को प्रेस करके उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हो जो मैंने नए क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं। नए क्वेश्चनों को हमने यहाँ बोर्ड पे डिस्कस किया है, तो उन सभी क्वेश्चनों को भी आप देखिएगा। आगामी एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करने वाला हूं। तब तक आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।